हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ हवा में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, रेलगाड़ियों से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पुलिस में या एसएससी जीडी में आएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक का जो है, इस टॉपिक का कुछ विशेष बातें हैं उसको देख लेते हैं। एक बेसिक बातें हैं, जैसे रेलगाड़ी को अगर हमें पढ़ना है तो हमें ये फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी पर जो है यह पूरा हमारा चैप्टर लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ दूरी जो होती है, यह दूरी जो होती है वह ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई। बाकी चाल जो होगी वो ट्रेन की चाल होगी, समय जो होगा वो ट्रेन से संबंधित होगा। तो दूरी जो होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। अब यहाँ पर जो है कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे अगर कोई ट्रेन जो है, कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या ना, जैसे कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है। अब एक ट्रेन जो है अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी, अगर किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पेड़ को पार करेगी या सिग्नल का कोई खंभा हो गया, इसको पार करेगी, ऐसी कंडीशन में ट्रेन की लंबाई में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जो ट्रेन की लंबाई होती है वही ट्रेन की दूरी बनती है ना। ट्रेन के सापेक्ष किस व्यक्ति, पेड़ या खंभे की दूरी कुछ भी नहीं होती है। जब कभी भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, पेड़ को, खंभे को पार करेगी तो वहाँ पर जो है उस ट्रेन के सापेक्ष जो है इन सब की दूरी क्या होगी, जीरो होगी। दूरी जो भी होगी वो ट्रेन की सिर्फ लंबाई होगी, बस। अब यही ट्रेन अगर प्लेटफार्म को पार करे या पुल को पार करे या दूसरी ट्रेन को पार करे, अगर दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो यहाँ जो दूरी बनेगी वो ट्रेन की लंबाई ना, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, पुल की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई। दूरी में पहली वाली जो ट्रेन रहेगी इसकी लंबाई तो रहेगी, इसके बाद फिर आप प्लेटफार्म उसमें जो लंबाई रहेगा वो जोड़ेंगे, पुल की लंबाई जो रहेगी वो जोड़ देंगे, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई रहेगी वो आप यहाँ पर जोड़ देंगे। तो दूरी कैसे बनेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जोड़कर। और होता है इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी ये ट्रेन है ना, अब ये आपका ये प्लेटफार्म है। अब ट्रेन यहाँ से जो है चलते चलते जो है इसका अंतिम डब्बा यहाँ पहुँचेगा और ट्रेन यहाँ पहुँचेगी ना। अंतिम डब्बा यहाँ पहुँचेगा पार करने के लिए। दूरी कितनी बन जाएगी, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों मिलाकर जो है दूरी बनेगी। इसके बाद होती है इसके बाद जो है आपको समझना है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में क्या क्या बातें होती हैं। सापेक्ष चाल जो है दो ट्रेनों या एक ट्रेन एक व्यक्ति रहेगा ना, ऐसे जो है निकाला जाता है। अगर देखिए दो ट्रेन हैं, अगर इस तरफ चल रही हैं, समांतर दिशा में चल रही हैं, अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अगर एक दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल जो इनका निकलता है वो निकलेगा, घटा के निकलता है। इनका सापेक्ष चाल निकलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा के निकलता है। लेकिन यही ट्रेनें अगर एक दूसरे के विपरीत हैं, इससे मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो ऐसी कंडीशन में जो सापेक्ष चाल बनेगी दोनों को जोड़कर बनती है।
तो हम जो है कुछ विशेष बातों को ध्यान पर रखेंगे। जैसे अगर हमारी रेलगाड़ी जो है किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को या किसी सिग्नल के खंभे को पार करती है तो हाँ, हमें सिर्फ रेलगाड़ी की दूरी लेना है। इन सब चीज़ों की जो है रेल के सामने सापेक्ष दूरी कुछ भी नहीं होती है, शून्य होती है। लेकिन वही रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफार्म को पार करे या किसी पुल को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तब हम रेल की लंबाई में दूसरे मतलब प्लेटफार्म या दूसरी ट्रेन या पुल की लंबाई जोड़कर दूरी को बनाएंगे। सापेक्ष चाल में अगर एक ही दिशा में ट्रेनें जा रही हैं तो दोनों चालें आपस में घटाकर हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत हैं तो दोनों चालों को जो हम जोड़कर सापेक्ष चाल को निकाल लेंगे। इस तरीके से जो है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से हम पूरा सवाल लगा लेंगे। अब हम चलेंगे सवालों की तरफ और सवाल समझेंगे और सवाल में इन सब चीज़ों का कैसे कहाँ पर प्रयोग होगा ये सब कायदे से बताएंगे। और पूरा टॉपिक समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आज के बाद फिर अभी आपको कभी भी जो है रेलगाड़ी से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं हम सवाल पर। एक ट्रेन 160 किलोमीटर की गति से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। आप हमेशा एक फार्मूला याद रखना है बस आपको कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस अब देखिए चाल ले लीजिए, चाल कितना 116। अब दूरी कितना हमें नहीं पता है, हम दूरी ऐसे लिख लेंगे। समय पता है 18 सेकंड। अब आप देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है दूरी कैसे, दूरी पूछी जा रही है कितने मीटर की दूरी पूछी जा रही मीटर में। चाल आपको दिया गया है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय दिया गया है सेकंड में। अगर हमें दूरी मीटर में निकालनी है तो हमको यहाँ पर चाल मीटर प्रति सेकंड करना है। मीटर प्रति सेकंड चाल करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये बड़ा है तो छोटे से गुणा करेंगे, कहते 5/18 से गुणा करा देंगे। अब हमारी चाल जो है यह मीटर पर सेकंड बढ़ गई। अब हम सवाल को लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है ना, 18 कट गया, 16 5 का गुणा हुआ तो आप गुणा करा दीजिए ना। अब आपका यहाँ जो है दूरी आ गई, 116 का 5 से गुणा करा दीजिए। देखिए 0 आ गया ना, 5 छक 30 0 3 5 छक 3 8 आ गया। और फिर जो है 5 तो आपका यहाँ पर 580 मीटर आ गया। 580 मीटर यही आपका आंसर बन गया। देखिए कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ यही फार्मूला याद रखेंगे, इसी मान रखेंगे, जो पता रहेगा रख लेंगे। इसके बाद जहाँ चेंज करना रहेगा चेंज कर लेंगे अपने आराम जो है, मतलब बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चाल चाहे जब बदलना हो, चाल आपको जैसे अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो यहाँ पर जो है बड़े से छोटे में चलना है तो 5/18 से गुणा करा देंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। और अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी गई है तो छोटा है, छोटे से किलोमीटर प्रति घंटा में चलना है, हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बड़े से गुणा कराएंगे ना, बड़ा वाला ऊपर रहेगा 18/5। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 5/18 से गुणा करा देंगे तो मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। मीटर पर सेकंड में अगर 18/5 से गुणा करा देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए चाल 116 किलोमीटर प्रति घंटा था, हमें दूरी मीटर में निकालनी थी, इसलिए चाल हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5/18 से गुणा करा लिए। यहाँ दूरी नहीं पता था, समय पता था सेकंड में, 18 से 18 कट गया, 116 5 का गुणा हुआ, 580 मीटर की दूरी। यही आपका आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। चलते हैं अगले सवाल पर। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। कहने का मतलब है कि एक दूरी है, एक रेलगाड़ी जो है
वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और कितना समय में? 15 घंटे में। 15 घंटे में। फिर वही दूरी वही है, यही दूरी जो है वो 12 घंटे में अगर तय करे, 12 घंटे में तय करे तो इसकी चाल क्या होगी? 12 घंटे में अगर यह तय करती है, इसकी चाल क्या हुई? दूरी समान है, जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पर है, जैसा बताए थे। अब यहाँ पर आपको चाल बराबर दूरी बटे समय लिखना है बस। देखिए हम लिखे चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आप इतना करते हैं आपका सवाल स्वतः अपने आप लगता चला जाएगा। चाल लिख लीजिए, चाल है 16। दूरी हमें कहीं दी नहीं गई है, दूरी हम नहीं लिखेंगे। समय दिया गया है 15 घंटे ना, 15 घंटे। अब चाल अगर हम ले रहे हैं तो 15 घंटे वाला चाल है ना, तो 15 घंटे। अब हम यहाँ से जो है देखिए दूरी निकाल लेंगे। अब दूरी हम निकालेंगे, सीधा ऐसे गुणा होगा, यहाँ पर आएगा 900 किलोमीटर की दूरी आई। कहने मतलब जो दूरी यहाँ कॉमन बात हो रही है, यह दूरी कितनी है? यह 900 मीटर दूरी है, यह 900 किलोमीटर है, यह 900 किलोमीटर की दूरी है। अब दूरी आपको निकल गया। अब यहाँ देखिए दूरी पता चल गई, जो दूरी आपको पता नहीं थी। अब समय पता है, चाल आराम से हम निकाल लेंगे। फिर वही करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय है ना। देखिए अब हम निकाल रहे हैं कि जब वह 12 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी वह 12 घंटे में कितने चाल से जाएगी। देखिए चाल बराबर दूरी कितना हुआ? 912 घंटे। अब आप 900 में जो है 12 से भाग करा दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए अगर आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है, इतनी बात अगर आप के ध्यान में है तो कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न का, कुछ भी। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। कहने मतलब यह दूरी थी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 15 घंटे में जाती थी, दूरी पता नहीं थी। तो पहले फार्मूले में रखकर जो है ये हम निकाल लिए दूरी, और उसके बाद जो है उसी दूरी को 12 घंटे में चाल निकाल लेते हैं ना। सेम एक ही तरीके से आपका पूरा सवाल आ जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। 120 मीटर एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं भूलना है, बस यही नहीं भूलना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको इतनी बात पता है तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। देखेंगे हम सवाल, जितने भी सवाल लगाएंगे सब इसी पर लगा देंगे। तो एक व्यक्ति, जैसे वीडियो में पहले बताए थे कि जब रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, किसी खंभे को पार करेगी, तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष ये सब जो है बातें जीरो होती हैं। जैसे चाल देखिए, तो हम क्या करेंगे, दूरी में वही जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है। समय दिया गया है 10 सेकेंड, यहाँ मीटर में दिया गया है, यहाँ सेकेंड में दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम चाल निकालेंगे तो देखिए 0 0 कटा, चाल कैसे आएगी? चाल आएगी 12 ना, लेकिन किस में आएगी? चाल आएगी 12 मीटर पर सेकेंड में। तो 12 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा रहेगा तब भी कुछ भी नहीं करना है। इसी 12 में आपको जो है बड़े में चलना है तो बड़ा वाला ऊपर 18/5 से गुणा करा देंगे, आपका जो है आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा जो है ये प्रश्न हल हो गया कि चाल बराबर दूरी बटे समय के बेस पर हम लगाए कि कभी भी अगर रेलगाड़ी जो है वो किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी उसमें कुछ भी नहीं होगा, वही ट्रेन की लंबाई की दूरी ही ली जाएगी और कुछ भी नहीं किया जाएगा।
समय हो गया, यहाँ आपकी चाल तुरंत आ गई मीटर प्रति सेकेंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जाए तो 58.5 से गुणा करा के निकाल लेना है। चलते हैं अपने जो है चौथे सवाल पर। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने विपरीत दिशाओं में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए यहाँ पर जो है एक वही सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए चाल जब लेंगे तो चाल यहाँ पर चाल दो दी गई है। एक है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह विपरीत दिशा में है ना। जैसे ट्रेन आपकी जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है। विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल कितनी है, जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर व्यक्ति की कोई चाल ना होती, व्यक्ति खड़ा होता, इसके पीछे जो सवाल लगाए थे वह हिस्से के सवाल लगा था, लेकिन इसमें व्यक्ति की चाल है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। चाल जैसे एक सापेक्ष चाल निकालनी है। जब विपरीत दिशा से कोई चीज़ आ रही हो सापेक्ष चाल निकाली जाती है तो इसमें चाल जो है जोड़ दी जाती है। 54 और 6 जोड़ दिया जाएगा, आपका आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक सापेक्ष चाल निकलेगी। दूरी दी गई है 150 मीटर। दूरी सिर्फ ट्रेन की लंबाई बनेगी, वह व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति चाहे जब जो है रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी, किसी खंभे को पार करेगी ना, किसी पेड़ को पार करेगी, तो यहाँ पर इन सब की कोई दूरी नहीं होती, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही दूरी बनती है। ट्रेन की लंबाई या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब समय हमें नहीं पता है। अब समय हमको जो है निकालना है, तो समय जो है वह कुछ सेकंड में पार कर देगी ना, तो इसलिए हमको यह बदलना पड़ेगा। ये 60 किलोमीटर प्रति जो घंटा आया है इसको हमें मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। कहने तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा ना। इधर तो मीटर में दिया ही गया है, इधर चाल हो गई मीटर पर सेकंड में, अब समय जो है सेकंड में आएगी। काट लीजिए, देखिए अगर 2 से काट लीजिए, नहीं 3 से काट लीजिए, यहाँ आपका 20 आएगा, यहाँ 3 6 18 हो जाएगा। फिर आप देखिए कि अगर आप यहाँ से काट लीजिए, देखिए यहाँ आपका 30 आ जाएगा ना। फिर इधर से आप 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये आपका 3 आएगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा। ऐसे फिर ये गुणा होगा, समय कितना आएगा आपका 9 सेकंड समय आएगा। यही आपका आंसर है। ये आपको भूलना नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसमें सिर्फ व्यक्ति की एक चाल थी, तो व्यक्ति की चाल थी तो सापेक्ष चाल निकाल के यहाँ लिख लिए। दूरी वही ट्रेन की लंबाई ही दूरी रहेगी, समय आपको निकालना ही है। और चाल जो आई थी किलोमीटर प्रति घंटे में आई थी, इसको हम मीटर पर सेकंड बदल दिए, क्योंकि समय जो है सेकंड में ना, कुछ ही सेकंडों में वह पार कर देगी। तो बहुत ही आसानी से हल हो गया। देखिए चलते हैं अगले सवाल पर। 5वां सवाल है, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 72 तथा 36 किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। आपको सिर्फ वही एक चीज़ नहीं भूलना है बस। अगर चाल, जैसे आप चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं, वैसे ही आपका यह सवाल हल हो जाता है। देखिए 2 चालें दी गई हैं ना, और एक ही दिशा में चल रही हैं। कहने मतलब एक तेज है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और एक जो है वो धीमी गति से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर समांतर दिशा में एक ही दिशा में 2 चालें हों तो सापेक्ष चाल क्या होती है, घट के निकलती है। 72 में 36 घटा दिया जाएगा ना, 72 में 36 घटा दिया जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक सापेक्ष चाल आएगी। चाल यहाँ पर लिखिए आप 36। दूरी आपको पता नहीं है, दूरी आप छोड़ दीजिए। समय पता है
कि वह बैठे व्यक्ति को कितने 5 सेकंड में पार करती है। 5 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर जो है ये आपका सेकंड में है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो छोटा वाला ऊपर 18 ना, इसके बाद यहाँ बराबर लगा दिया जाएगा। अब आप देखिए काट पीट कर लीजिए, यहाँ काट दिए कितना आ गया 2 आ गया ना। अब आप जो है देखिए यहाँ 10 बचा, यहाँ से गुणा कराएंगे तो 50। अब आपका आंसर कितना आया 50। अब दूरी कितने में आएगी मीटर में, यही आपका आंसर होगा। सिर्फ आपको चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं भूलना है। अब इस सवाल में एक ही दिशा में चल रही थी तो सापेक्ष चाल हम एक निकाल लिए, सापेक्ष चाल को यहाँ रख दिए। और लेकिन अब वो 10 किलोमीटर में लंबी नहीं होती है, 10 लंबाई कुछ मीटर में ही होगी। तो हमें 10 की लंबाई मीटर में यहाँ पूछा भी गया है। तो यहाँ चाल आई थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम बदल लिए किस में, मीटर पर सेकंड बदल लिए। बदलने के लिए जो है छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे ना, काट पीट कर लिए, हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला छठा सवाल है। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। सिर्फ क्या करना है हमें, जैसे आप जो है चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं वैसे ही आपका सवाल हल हो गया। चाल देखिए, चाल आपसे पूछी गई है तो चाल आपको नहीं लिखना है। दूरी में जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई में वह चीज़ जुड़ जाती है ना। जैसे यहाँ दूरी कैसे बनी, अब तक हम दूरी लिखते थे सिर्फ ट्रेन की लंबाई को, लेकिन जब यहाँ ट्रेन जो है 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी, यह दूरी ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाएगी। यही चीज़ ध्यान रखना है यहाँ बस, कि जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को, किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो यहाँ दूरी में आपको वह प्लेटफार्म, वह पुल या उस ट्रेन की लंबाई उस जो है जोड़ देना है। समय दिया गया है 10 सेकेंड। अब यहाँ देखिए मीटर में, यहाँ आपका सेकेंड में, लेकिन चाल अगर यहाँ हम चाल निकाल देंगे तो चाल हमारी आएगी मीटर पर सेकेंड में। चाल कैसी आएगी, मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए अगर हम चाल निकाल दें तो आए कितना 150 नीचे 10, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ आपका आएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन अगर हमसे यहाँ पूछा गया होता किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए तो भी हम बता देते, कोई दिक्कत ना। सीधा इसी में गुणा करा देना है। देखिए बड़ा ये मीटर पर सेकेंड है, हमें चलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में चलना है तो 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा ना। छोटे से बड़े में चलना है तो गुणा कराना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें बता दिए कि अगर चाल निकालें हैं मीटर पर सेकंड में तब कैसे निकालेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल ना, कि यही सिर्फ आपको चाल बराबर दूरी बटे समय यही ध्यान में रखना है। अब अगर रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को पार कर रही है तो वह दूरी में जो है ट्रेन की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाएगी। समय जो दिया रहे आप लिख देंगे और हल करेंगे। अगर इस पर हल कर लेंगे तो यहाँ देखिए दूरी मीटर पे, यहाँ समय सेकंड में, तो यहाँ पर चाल आपकी आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन आप यहाँ हल करें, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो आपको कुछ नहीं 18/5 से थोड़ा कॉन्सेप्ट एक वीडियो हमारा और भी है, समय और दूरी, थोड़ा अगर वो देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। उसमें हम काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में अच्छे से समझाए हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चाल बराबर दूरी बटे समय। एक समांतर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पार करती है। समय दिया गया है।
अब देखिए चाल अगर एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या बनेगी, सापेक्ष चाल यहाँ पर अंतर लेकर बनेगा ना, सापेक्ष चाल यहाँ पर अंतर ले लिया जाएगा क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है। सापेक्ष चाल कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ हम चाल के स्थान पर लिखिए 30, और देखिए हमें पूछा गया है मीटर में, तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18। फिर दूरी, अब ट्रेन की देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है और एक दूसरे को जो है पार करेंगी, पार करती हैं तो दूरी में क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। लेकिन हमको यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो हम x मान ले, दोनों x मिलकर कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई 2x हो जाएगी। 2x कहाँ से आया, दोनों ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है तो एक x माने दूसरा भी वही समान है x, तो 2x। तो 2x समय कितना हुआ, समय आपका यहाँ पर दिया गया है 30। अब इसी को आप काट पीट कर लेना है। 30 से काट दीजिए, 6 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है फिर आप देखिए यहाँ काट दिए, 6 5 30 आ गया, यहाँ 25 और 10 का गुणा, तो आपका यहाँ आ गया 2x बराबर 250। तो x बराबर कितना होगा, 125 मीटर। कहने का मतलब एक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 125 मीटर होगी। देखिए कुछ भी नहीं करना था, सवाल चाहे जैसे आए, हमको सिर्फ चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर चाल एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल उसका अंतर हो गया, और अगर मीटर में पूछा गया था तो इसलिए हम यहाँ चाल को मीटर पर सेकंड में बना लिए। दो ट्रेनें थीं आपस में पार कर रही थी, तो दूरी में दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ती है तो प्रत्येक की लंबाई समान है, तो इसलिए हम x मान लिए और यहाँ पर 2x रख लिए। अब इसी को हल कर लिए तो हमारा x का मान आ गया। चलते हैं अगले सवाल। 8वां सवाल है कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर की गति से चल रही है। जब वह मिलेंगी तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, यहीं पर रखना है आपको। देखिए यहाँ पर जो है चाल एक दूसरे के विपरीत है, कहने का मतलब एक चाल ऐसी है, एक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर से आ रही है और एक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर आ रही है। ऐसे में सापेक्ष चाल क्या हो, जब आमने सामने से आती हो ट्रेनें तो सापेक्ष चाल जोड़ के बनती है। अब यहाँ जोड़ लिया जाएगा, जोड़ के कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अब चाल में लिखिए 120, लेकिन हमसे सेकंड पूछा गया है तो आपको हमको चाल में क्या करना पड़ेगा, चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेना पड़ेगा। दूरी में क्या करना पड़ेगा, जब दो ट्रेनें हैं, एक 180 है एक 120 है, दोनों ट्रेनें की लंबाई जो है जोड़ दी जाएगी ना, तो यहाँ लंबाई जोड़ के कितना बनेगा आपका, 300 बनेगा। दूरी में कितना लिखेंगे, 300। समय नहीं पता है, समय लिख दिए। ट्रेन की लंबाई क्यों जोड़ी गई, क्योंकि जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी दूसरे ट्रेन को, किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई में हमेशा जो है ये सब चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। जैसे ट्रेन को पार करी तो एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई जोड़ के यहाँ लिखी जाएगी। अब आप जो है इसको आसान करिए। अब देखिए अगर यहाँ काट दें तो इधर से 5 से काट दें, इधर आपका 60 आ जाएगा ना। फिर इधर 60 से काट दें अगर तो इधर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 से इधर 18 कट जाएगा, कितना 9। तो समय कितना बचा, 9 सेकंड। 9 सेकंड में जो है वह एक दूसरे को पार करें। कुछ भी नहीं करना था, कितना आसान था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल अगर एक दूसरे के आमने सामने है जोड़ लिए, दो ट्रेनें हैं दोनों की लंबाई जोड़ के दूरी में लिख दिए, और यहाँ समय सेकंड पूछा था तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आई थी, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लिए और आसान कर लिए, हमारा आंसर आ गया। तो अगला चलते हैं, 9वां सवाल है हमारा कि दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वह दोनों कितने बजे मिलेंगी, वह दोनों कब मिलेंगी। देखिए एक स्टेशन है ए और एक है बी,
एक जो है और दूरी कितनी है 330 किलोमीटर की दूरी है। एक ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे है ना, जो 8 बजे जाती है उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक जो है बी से ए की ओर आती है, कब आती है ये 9 बजे। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन है और दोनों कब मिलेंगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम सवाल पहले लगाते थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, सेम उसी तरीके से लगाएंगे। चाल क्या होगी, जब एक दूसरे की आमने सामने ट्रेनें आती हों तो चाल जुड़ जाती है ना। तो चाल आप जोड़ दीजिए, आपका आएगा 135 और किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया है ना। और दूरी जब लेना है, थोड़ा इसी में विशेष ध्यान आपको देना है दूरी में, कि जब तक यह ट्रेन 1 घंटे बाद निकल रही है, या 8 बजे निकल रही है या 9 बजे निकल रही है, 1 घंटे बाद निकल रही है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी जो है यह तय कर लेगी। 1 घंटे में कहीं कहीं 9 बजे इसकी स्थिति जो होगी यहाँ से 60 किलोमीटर इधर होगी 9 बजे। यह ट्रेन जो है 9 बजे कहीं कहीं 60 किलोमीटर की दूरी चल चुकी होगी। तो अब दूरी जो बचेगी, दूरी सिर्फ यही इतना बचेगी, यही इतनी दूरी दोनों को तय करना है। 9 बजे इनके बीच में यह 9 बजे अभी शुरू करेगी और यह 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ से इधर से चलेगी। तो 330 में 60 घटा दिया जाएगा, 330 में 60 जो है आप घटा देंगे तो दूरी कितनी आएगी 270। और समय आपको नहीं पता है, दूरी कितनी आए 270। भाई देखिए 330 था पहले, लेकिन 1 घंटे में यह 60 किलोमीटर की दूरी इस 8 बजे जो चली थी वह तय कर ली। अब दूरी कितना बचेगी, अब यह दूरी यही है 270 वाली दूरी यही है आपकी, इतनी दूरी जो है 270। तो जो दूरी बची है उसी में अब इनको भी चलना है, इनको भी चलना है और एक दूसरे से मिलना है। अब देखिए काट पीट सिम कर लीजिए, तो देखिए कितना आएगा 135 दूना आ जाएगा 2। तो समय आपका आएगा कितना 2 घंटा, 2 घंटा। तो कहने का मतलब 9 बजे से इनकी मुलाकात कब होगी, 8 बजे से थोड़ी नहीं है, जब 9 बजे के बाद ही मिलना है इनको, क्योंकि 8 बजे तो ये ट्रेन चली ही नहीं थी, यह ट्रेन चलती है 9 बजे, तो 9 बजे के बाद ही इनको मिलना है। तो 9 में ही 2 जोड़ देंगे तो 11 बजे, 11 बजे जो है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 बजे जो है आपस में सुबह ये ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। देखिए कुछ भी नहीं करना था कि एक छोटा सा ऐसे आप चित्र बना लीजिए, ऐसे फार्मूले पर जो है रख लगा दीजिए, एकदम कुछ नहीं था। 135 चाल कैसे ही आई, चाल जब एक दूसरे का आमने सामने चाल हो तो सापेक्ष चाल जो है जोड़ दी जाती है, तो 135 आ गया। दूरी जो है 330 में 60 घटा दी जाती है ना, क्योंकि 1 घंटे में यहाँ 60 चल जाती है। तो 230 में 60 घटाने के बाद 270 आई दूरी। समय हमको पता नहीं था, समय लिख दिए, काट पीट कर लिए, 2 घंटा आ गया। तो 9 बजे के बाद ही मिलना है, 8 बजे मिलना नहीं, क्योंकि चाहे जब ऐसा आए कंडीशन तो जब दूसरे वाला का समय में ही जोड़ कर समय बताया जाता है। एक वीडियो और हम डाले हैं समय और दूरी का, उसको भी देखिएगा, और उसको देखने के बाद जो है तब थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, तो बहुत ही आपको हर डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैथ आपके समझ में आई हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों को, दोस्तों को, इन सबको भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।